हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, मैं रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इंचार्ज पोर्ट ब्लेयर आपका माध्यम से सभी पोर्ट ब्लेयर का सभी स्टेक होल्डर को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए अप्रूव किया है, जिसमें सभी एम्प्लॉयर इसमें शामिल होता है जो प्रोविडेंट फंड में कवर्ड होता है। जो नया एम्प्लॉय ये स्कीम जो है, ये स्कीम आया है नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का उद्देश्य लेके, ताकि एक ही साथ नया एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और इकोनॉमी का भी लाभ हो। इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने करीब 1 लाख करोड़ रुपया का खर्चा बराद्द किया है, जिसमें कम से कम गवर्नमेंट का ये है लक्ष्य है कि 3.5 करोड़ नया एम्प्लॉय रोजगार सृजन हो सकता है। इसमें ये सुविधा लेने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन रखा है। कुछ कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं बोल सकता है इसको। कुछ नया जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसी को एक इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये जो स्कीम है ये सस्टेनेबल इनकम स्कीम होगा। सस्टेनेबल मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आया है चला गया है, ऐसा नहीं है। इसको न्यू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो और वो एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल हो, उसका कुछ देर तक उसका एम्प्लॉयमेंट में रहे। जो ऐसा कंडीशन में गवर्नमेंट में एम्प्लॉय को एक इंसेंटिव स्कीम दे रहा है और साथों साथ एम्प्लॉयर को भी एक इंसेंटिव मिल रहा है, ताकि जो कॉस्ट एम्प्लॉयर को उठाना पड़ रहा है नया एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ऑफसेट हो जाए। ठीक है, तो एक नया एम्प्लॉय को जो फर्स्ट टाइम यूएन में जिसका कंट्रीब्यूशन आएगा, उसको एक महीना का 10,000 तक का, एक महीना का उसको कंट्रीब्यूशन जो सैलरी है, वो सैलरी 2 किस्तों में गवर्नमेंट में उसको अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा। ये डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे होगा? जो आधार लिंक्ड अकाउंट नंबर रहेगा, वो आधार लिंक अकाउंट में डायरेक्ट उसका ट्रांसफर हो जाएगा। पहले ये 2 किस्ती में दिया जाएगा। पहला किस्ती में 6 महीना उसका कंटिन्यूस सर्विस रहेगा। सर्विस होने के बाद उसका जो उसका एंटाइटलमेंट है, मतलब 1 महीना का जो सैलरी है 10,000 तक का, वो सैलरी का आधा % डायरेक्ट उसका अकाउंट में चला जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ सर्विस। उसके बाद बाकी 6 महीने के लिए, जब वो 6 महीने का कंप्लीट होगा, तो वो 6 महीना सर्विस कंप्लीट होने के बाद उसको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा उसका कोई फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रूप से उसको दिया जाएगा। और वो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने के पहले उनको एक फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट करना है। वो लिटरेसी प्रोग्राम हमारा ईपीएफ में पोर्टल में एक पोर्टल मिलेगा, जिसमें वहाँ पर कुछ क्वेश्चन उसको पूछा जाएगा। फिनेंशियल पहले तो उसको ट्रेन किया जाएगा, ऑनलाइन ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद उसको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन ऑनलाइन में वो सबमिट करेगा। फिर उसको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। वो सर्टिफिकेट का आधार जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट उसका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रूप से उसको दिया जाएगा। ये है एम्प्लॉय, जो नया एम्प्लॉय है, नया एम्प्लॉय के लिए ये प्रावधान रखा गया है। ये हमारा
ना जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव में। एम्प्लॉयर के लिए क्या है, जो एम्प्लॉयर ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, जिसका एम्प्लॉयमेंट एवरेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द लास्ट 12 मंथ 20 to 50 रहेगा, उसको 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। और जितना वो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, हर एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट ने हर मंथ में आफ्टर 6 मंथ, ये भी 6 मंथ उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। और कंटिन्यूस करने के बाद लाम सम में जितना नया एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करेगा, हर एम्प्लॉय के लिए हर महीने के लिए उसको एक इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव का स्लैब दिया गया है, इसमें जो सैलरी, जिसको सैलरी 10,000 तक का रहेगा उसको 1,000 रुपया पर मंथ पर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। 10,000 से 20,000 तक का जो रहेगा उसके लिए 2,000 रुपया पर मंथ पर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। जिसका 20,000 से 1 लाख तक का है उसका 3,000 रुपया पर मंथ पर एम्प्लॉय को दिया जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट 6 मंथ, पहले 6 मंथ होगा, 6 मंथ के बाद ही ये इंस्टॉलमेंट लाम सम में दिया जाएगा, जितना एडिशनल एम्प्लॉयमेंट होगा। जो एस्टेब्लिशमेंट का एवरेज एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ अबव 50 है, उसको कम से कम 5 नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा। जितना एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, उतना एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसका सैलरी के हिसाब से उसको एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलेगा। और जिसका एम्प्लॉयमेंट एवरेज एम्प्लॉयमेंट 50 से 20 का अंदर रहेगा लास्ट 12 मंथ, ये रोल आउट होगा, स्कीम रोल आउट होगा 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 का पिछले 12 महीना में जिसका एवरेज एम्प्लॉयमेंट, जो एस्टेब्लिशमेंट का एवरेज एम्प्लॉयमेंट रहेगा 20 से 50, उसको मिनिमम 2 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट रखना होगा। ईच एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसका सैलरी के हिसाब से गवर्नमेंट डायरेक्ट उसका जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव एम्प्लॉयर का अकाउंट में चला जाएगा। ये अकाउंट है पैन, जिस अकाउंट में पैन रहेगा और जो पैन ईपीएफओ को सप्लाई किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उस पैन बेस्ड अकाउंट नंबर में वो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर करेगा। और ये बहुत लाभदायक एक स्कीम है, गवर्नमेंट का ये फ्लैगशिप एक स्कीम है। हम आपका चैनल के माध्यम से अब सबसे निवेदन है कि ये जो लाभ गवर्नमेंट में दे रहा है एम्प्लॉय एवं एम्प्लॉयर के लिए, इसका लाभ भरपूर उठाए, ताकि एक साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो। अंडमान जैसा एक अंडमान पोर्ट ब्लेयर में एक छोटा जायगा में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इकोनॉमी का बूस्टअप हो, ये सबसे निवेदन है। ये स्कीम को लाभ सबको उठाना चाहिए। ठीक है, नमस्कार। और सर एक क्वेश्चन था, ये जो स्कीम का बेनिफिट मान लीजिए किसी को उठाना है तो उनको जो है किससे, मतलब संपर्क किससे करना पड़ेगा? मान लीजिए किसी को स्कीम का फायदा लेना है तो स्कीम किसी का संपर्क करने का जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर उसका मेंबरशिप देगा ईपीएफओ का। ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि इसको नया एम्प्लॉय को ईपीएफओ का मेंबरशिप होना है। ठीक है, ईपीएफओ जैसे ही मेंबरशिप होगा, नया एम्प्लॉयमेंट होगा, उसका नया यूएन जनरेट होगा, उस जनरेट में जैसे ही एम्प्लॉयर उसका पैसा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन डालेगा, वो हमारे ईपीएफओ का जो डेटाबेस है, डेटाबेस देख के ही, वहाँ सर एक सिस्टम है, उसका डेटाबेस जैसे ही देखेगा, वो देखने के बाद उसको एलिजिबल है कि नहीं है वो डिटरमिन हो जाएगा। और जैसे ही डिटरमिन हो जाएगा, उसका कितना सैलरी इस या रिटर्न में एम्प्लॉयर उसको भर रहा है, अपलोड कर रहा है, उसको देख के उसका सैलरी डिटरमिन हो जाएगा। उसका यूएन में आधार लिंक्ड यूएन रहता है, अभी ये मैंडेटरी है। जैसे ही आधार आए, वो आधार जिस अकाउंट में उसका डाला गया है, आधार बेस्ड अकाउंट नंबर, उस अकाउंट में डायरेक्ट उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए किसी से जो कम्युनिकेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। सर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा? अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है। यूएन जनरेट करने के लिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट किसी का, कोई एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉयर के पास जाएगा कोई एम्प्लॉय, तो यूएन जनरेट करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, खास करके आधार को तो मैंडेटरी है। इसके बाद उसका बैंक अकाउंट देना पड़ता है, बैंक अकाउंट ये जो एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ईपीएफओ को या गवर्नमेंट को अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स देने का कोई जरूरत नहीं है। ईपीएफओ का जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, आधार अभी मैंडेटरी हो गया है, यूएन के साथ आधार जोड़ना ही पड़ेगा, यूएन को एक्टिवेट भी करना है। ठीक है,
और यूएन में करने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जरूरत है एक्टिवेशन करने के लिए। जो मोबाइल नंबर आधार बेस्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भी उसमें टैग करेगा। तो एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स देने से ये इंसेंटिव मिलने का लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। एम्प्लॉयर के लिए जो और एक चीज़ हम बोलना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉयर अगस्त 2024-25 के बाद जो एम्प्लॉयमेंट मतलब ईपीएफओ में नया से रजिस्टर्ड होगा, उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट हमने बताया है पहले, जो 20 है या 50 है एवरेज, जो 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 एस्टेब्लिशमेंट पहले से कवर्ड है, ईपीएफओ में कवर्ड है, उसका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ 20 और 50 का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, कट ऑफ लिमिट है। उसको जो एस्टेब्लिशमेंट नया कवर्ड होगा उसके लिए ये कट ऑफ ये है 20 एस्टेब्लिशमेंट, 20 के ऊपर कोई भी उसका एम्प्लॉयमेंट जितना भी वो जनरेट करेगा उसके लिए वो ये इंसेंटिव स्कीम उसके लिए लागू होगा। ओके, थैंक यू।